साल बाद ग्रीन वैली स्कूल ने फाइनली फैसला किया कि एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाएगी। स्कूल में कई साल से एजुकेशनल ट्रिप नहीं हुई थी। प्रिंसिपल और टीचर्स सिर्फ इतना कहते थे कि कुछ पुरानी वजह थी, इसलिए ट्रिप्स बंद कर दी थी, लेकिन असल वजह कोई नहीं बताता था। सुबह स्कूल के बाहर एक बड़ी बस खड़ी थी। बच्चे एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, फोटोज ले रहे थे और अपने बैग्स बस में रख रहे थे। क्लास का प्रीफेक्ट आरव अटेंडेंस चेक कर रहा था। उसने लिस्ट निकाली और पढ़ने लगा। अटेंडेंस खत्म होने के बाद आरव ने स्टूडेंट्स काउंट किए, 1, 2, 3 और फिर 21। आरव ने सोचा कि बच्चे तो 20 हैं, लिस्ट में 21 कैसे हो गए। उसने दोबारा से लिस्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन तभी उनकी क्लास टीचर मिसेस नेहा आ गई। आरव ने बोला कि काउंटिंग में 21 बच्चे आए हैं। नेहा मैम हंसी और बोली कि तुमने गलत काउंटिंग की होगी। तभी आरव बोला कि नहीं, मैंने सही काउंटिंग की है मैम। तभी टीचर बोली कि टेंशन मत लो और बस में बैठो। आरव चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। उनमें बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ ड्राइवर था। बस शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे गाना गा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। बाहर पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए थे। तभी उनमें से एक बच्चा बोला कि चलो भूतिया कहानी सुनते हैं, एक दूसरे को भी सुनाते हैं। सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए। एक एक कर हर बच्चे ने कोई ना कोई हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू की। कई बच्चे भूतों की कहानी सुना रहे थे और कहीं पुराने महल की कहानी सुना रहे थे। तभी बस के पीछे का हिस्से से एक लड़की की आवाज आई। सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा। आरव को लगा कि इस लड़की को स्कूल में कभी देखा नहीं है, पर तभी वो लड़की बोली कि मैं भी एक कहानी सुना सकती हूँ क्या। आरव को कुछ अजीब लगा था, लेकिन तभी बाकी के बच्चे बोले कि हाँ हाँ सुनाओ, जैसे वो सभी उसकी प्रेजेंस से बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। तभी उस लड़की ने कहानी सुनानी शुरू की। वो बोली कि 10 साल पहले एक स्कूल ट्रिप इसी रोड से जा रही थी। बस में पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका था। वो लड़की बोली उस ट्रिप में भी बच्चे गाने गा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वहां सभी बच्चे उस लड़की को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ स्टोरी सुना रही है, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी लड़की बोली कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात को बस एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची। ड्राइवर का कंट्रोल बस के स्टीयरिंग से हट गया। लड़की कहानी सुनाई रही थी, लेकिन तभी एकदम से बाहर बारिश शुरू हो गई। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। रोड सच में खतरनाक लग रही थी। लड़की कहानी सुना रही थी, तभी बस खाई की तरफ फिसलने लगी। अचानक बस झटके से हिली। सब बच्चे चिल्लाए। सभी बच्चे डर से चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने स्टीयरिंग कस के पकड़ लिया। बस खाई में जाने वाली थी, लेकिन तभी ड्राइवर ने बस को कंट्रोल कर लिया। बस तुरंत रुक गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टीचर्स हर एक बच्चे को शांत करा रहे थे। आरव ने पीछे तुरंत मुड़कर देखा और उसने देखा कि सीट जहां पर वो लड़की बैठी थी, वो सीट बिल्कुल खाली है। आरव बस के गेट पर बैठा था। उसने किसी को बस से निकलते हुए नहीं देखा, तो वो लड़की कहाँ चली गई। बारिश तेज हो रही और तभी मजबूरन उन्हें पास में ही एक होटल पर रुकना पड़ा। होटल पुराना सा था, टूटा फूटा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसने सभी को रूम्स दिखाए। उसके बाद टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप में बांटकर अपने अपने रूम्स में सोने को भेज दिया। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी, पर आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही लड़की और वही कहानी घूम रही थी। तभी कॉरिडोर से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा कि एक स्टूडेंट खड़ा है। वो शायद किसी से बात कर रहा है। आरव को लगा कि शायद वहां कोई होगा जिससे वो लड़का बात कर रहा होगा। आरव ने उसे आवाज भी लगाई, पर वो बच्चा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा, मानो उसे अपने साथ कोई लेकर जा रहा हो। आरव उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी उसने देखा कि वो बच्चा होटल के बाहर जा रहा है। आरव ने आवाज लगाई
कि कहाँ जा रहा है भाई, पर वो बच्चा नहीं रुका। धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गया। आरफ को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तभी उसे जंगल से एक आवाज आई, जैसे कोई बच्चा चिल्ला रहा हो। आरफ ने 1 सेकंड के लिए सोचा कि जंगल के अंदर जाऊं या ना जाऊं। तभी किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई। आरन तुरंत जंगल के अंदर चले गया। तभी आवाज बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो उसी जगह पर खड़ा है जहां पर उसकी बस खराब हुई थी। तभी उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है जो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे बस में थी। आरव ने पूछा कि कौन हो तुम, मेरा वो दोस्त कहाँ है। वो लड़की 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने अपने हाथ से एक इशारा किया। आरव ने देखा कि वो लड़का वहां जमीन पर बेहोश पड़ा है। आरव उस लड़की के पास गया और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो लड़की वहां नहीं है। आरव ने उस लड़के को उठाया और होटल की तरफ जाने लगा। होटल आकर उसने ये बात सबको बताई। प्रिंसिपल और टीचर्स ने जब सीसीटीवी में देखा तो उन्होंने देखा कि उस लड़की के पास वो लड़की नजर आ रही है, बिल्कुल वही लड़की जो बस में उन्हें कहानी सुना रही थी। बच्चे और टीचर्स दोनों घबरा गए। प्रिंसिपल को ऐसा देख के लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। आरव ने हिम्मत करके प्रिंसिपल से पूछा कि सर, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या। प्रिंसिपल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला कि 10 साल पहले इस रोड पर हमारा स्कूल ट्रिप जा रही थी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर मानो पूरे रूम में सन्नाटा फैल गया हो। आरव ने पूछा कि क्या किसी की मौत हुई थी सर। प्रिंसिपल सर रुके और बोले कि एक लड़की की मौत हुई थी। फिर उन्होंने फोन में उस लड़की की पुरानी फोटो दिखाई। आरव के हाथ कांप गए। फोटो में वही लड़की थी, बिल्कुल वही चेहरा और वही मुस्कान। आरव ने पूछा कि सर, ये कौन है। प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि ये वही लड़की है जिसकी मौत हुई थी। इसका नाम आन्या था। असल में एक्सीडेंट के दौरान आन्या बस से बाहर गिर गई। पुलिस ने खाई में बहुत ढूंढा पर उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। उस घटना के बाद स्कूल ने ट्रिप्स बंद कर दी थी और 10 सालों तक कोई ट्रिप नहीं हुई। आरव को अचानक से उस लड़की की कहानी याद आ गई जो उसने स्टोरी सुनाई थी। वो कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की कहानी थी। उस रात होटल में कोई ढंग से सो नहीं पाया। सुबह होते ही सभी बच्चों को बस में बैठाकर वापस स्कूल ले जाया गया। मौसम साफ था, बस में माहौल शांत था। आरव ने बाहर विंडो से देखा, तभी उसने देखा कि वो लड़की उसे देख रही है और हंस रही है।